हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नज़ीर रिएक्ट। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, नए ऐड हुए हैं, वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को टाइम पर मिल जाए। आइए चलिए हम एक वीडियो रिएक्ट करते हैं जो हम लेकर आए हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। बहुत ही अच्छी वीडियो है, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी बातें सच में दिल से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल अलग है। आइए चलिए रिएक्ट करते हैं। शिर्क इतना शद्दोमत के साथ लोगों ने नहीं किया जितना लोगों ने तौहीद शद्दोमत से बयान की है। सच बात तो है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर फख्र करता है जो उसकी तौहीद को बुलंद करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। देखिए ना, सूरह अस्साफात में अल्लाह ने एक एक नबी का जिक्र किया है। यार, अल्लाह को जो बंदे पसंद है ना, वो उसके पैगंबर है। हकीकत बात है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस कायनात की सबसे बड़ी कोई दुआ है ना, तो ये है कि या अल्लाह पैगंबर बना दे। लेकिन ये दुआ हराम है, क्योंकि पैगंबर का ओहदा वाहबी है, कसबी नहीं है। वाहबी है यानी गॉड गिफ्टेड, कसबी यानी एफर्ट पुट करके नहीं आप हासिल कर सकते। अगर इस कायनात की कोई सबसे बड़ी दुआ है ना, तो यही है कि अल्लाह पैगंबर बना दे। बहुत बड़ी तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसके बाद दूसरी दुआ ये है कि हमें क़यामत में और जन्नत में अंबिया का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन आमीन। इससे बड़ी कोई दुआ हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह को अपने पैगंबर इतने पसंद है, अल्लाह ताला इतनी तारीफ कर रहा है इब्राहिम की कि अल्लाह ताला के लिए बस इब्राहिम ही है इंसानियत में। इस तरह जिक्र है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इब्राहिम जिसने हमसे वफा की। सूरह अन-नज्म में, सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने, तब तब वो कामयाब हुआ। फिर सूरह साफात में तो बड़ी कुर्बानी का जिक्र है कि बेटे की कुर्बानी मांग। फिर अल्लाह ने कहा कि सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम के ऊपर। यूं ही हम जजा दिया करते हैं अपने नेकोकार बंदों को। हमने उसकी कुर्बानी को इंसानियत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज उम्मत मुहम्मदिया है, लेकिन कुर्बानी को कहती है सुन्नत इब्राहिमी। हज को कहती है सुन्नत इब्राहिमी। इस्लाम को कहती है दीने इब्राहिमी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। यार छोड़ दे सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह, क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। है नबी, तुम फरमाओ मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, दीन जो कि कायम है इब्राहिम की मिल्लत पे, जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं था। फिर सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अकेले पूरी उम्मत है, अकेला पूरी उम्मत। यानी क्वांटिटी कोई अल्लाह के नजदीक अहम नहीं, क्वालिटी। बंदा कहता है कि पता नहीं इब्राहिम ने कितने 90 लाख कलमा पढ़ाया होगा। आयो ना दाड़ तले, दसो 90 भी बंदे ना पूरे कर सकते। कुरान में आया एक लूत ईमान लाया इब्राहिम पे, या चंद उनके घर वाले जो बीवी बच्चे थे, दैट्स ऑल। 10 की गिनती भी पूरी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम पूरी उम्मत है। अल्लाह के नजदीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी अहमियत है। तो सूरह अस्साफात में अल्लाह ने इब्राहिम की कुर्बानियों का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की, कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ठीक है, मूसा और हारून का जिक्र किया, सलामुन अला मूसा व हारून। और फिर अल्लाह ताला ने एंड पे जाके कंक्लूड किया सूरह अस्साफात में तमाम अंबिया पे अलग अलग जिक्र करके उन पे सलामतियां भेज के एंड पे अल्लाह ने कहा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। तेरा रब पाक है हर उस शिर्क की बुराई से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। किसी को यह टेंशन ना हो जाए कि अगर अल्लाह के साथ कोई शिर्क करता है या अल्लाह के लिए बुरे नाम रखता है या मखलूकात में से किसी को अल्लाह के बराबर ठहराता है तो अल्लाह को कोई टेंशन हो गई है। नो,
सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जा, बेशक तेरा रब जो इज्जत वाला है, पाक है, बुलंद है उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। वो सलामुन अलल मुरसलीन। इसके अंदर पता क्या दर्द है? अल्लाह कहता है हमारे लिए तो हमारे पैगंबर ही काफी हैं, सलामती हो हमारे पैगंबरों पर, उन्होंने ऐसा हक हमारा अदा किया कि पूरी इंसानियत गुमराह भी हो जाए ना, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे जो सच्चे बंदे थे, इब्राहीम, मूसा, ईसा, नूह, आदम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर सलामती हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तमाम तारीफें फिर अल्लाह के लिए। इसलिए मैंने दुरूद शरीफ पे जो लेक्चर दिया था ना, उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट दुरूद वो कुरान के अंदर आ गया। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की, कि नबी इस्लाम फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिया लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम में तो इतनी ये दुआ आती है। जो हज़रत मुआविया ने ख़त लिखा था तो मुगीरा इब्न शोबा ने ये वजीफ़ा बताया था उनको कि अल्लाह के नबी फ़र्ज़ की नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे। लेकिन तिरमिज़ी में जब ये हदीस आती है ना, इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि इसके बाद हुजूर पढ़ते थे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान की जनाब फेवरेट तरीन आयात है। मुझे आज भी याद है, मैं 2007 में हज किया तो 2007 के अंदर 2 हज आए थे, एक जनवरी के महीने में और एक दिसंबर में। 18 दिसंबर को आया था। तो वो 18 दिसंबर वाला जो हज था ना, वो मैंने किया था। तो मैदान अरफात में उस टाइम तो ज़ाहिर है हम नए नए खुद अभी राय हक के मुसाफिर थे, अभी तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ने कितना बड़ा काम लेना है। मैंने तो अभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू नहीं की थी। तो मैदान अरफात में मुझे आज भी याद है, मैं जब दुआएं कर रहा था ना, तो मुझे एक चीज़ जो मेरे दिल में गम के तौर पे थी कि दुनिया कितनी शिर्क में डूबी हुई है, और पैगंबर दुनिया में आते हैं, कोशिश करते हैं, फटफुट करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हदायत जिनकी नसीब में है वो हासिल करते हैं जो एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतनी मखलूक़ात पैदा की, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला है। दुनियावी तौर पे तो हम इसे नाकामी समझ रहे हैं ना, कि इतने बंदे पैदा किए तो विचू जिहड़े काम दे बंदे ने वो चंद ही की निकले ने, बाकी तो सारे फारिग हो गए। ठीक है, तो अब दुनियावी इतबार से तो हम शायद इसे क्रिएटर की कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो बेपरवाह है। अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जहन्नम में चले जाएं, सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तो इसके ऊपर मैं यानी बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था और मैं बड़ा परेशान था। तो उस वक्त अचानक जो है ना, अल्लाह ताला इंसान को चीज याद दिलवाता है ना, तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ये चीज डाली कि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तुम्हारा रब पाक है जो इज्जत वाला है हर उस शख्स की बुराई से जो उसके साथ शिर्क को मंसूब करता है। वसलामुन अलल मुरसलीन, रसूल ही काफी हैं। वैसे तो अल्लाह रसूलों की इबादत का भी मोहताज नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मखलूकात में पैदा किया है तो वो रसूलों ने ऐसा बेस्ट परफॉर्म किया है कि अल्लाह कहता है हमारे रसूल हमें काफी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफें तो सारी अल्लाह के लिए। तो मैंने फिर इस वजीफे को हमेशा हिर्ज़े जान बना के रखा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर नमाज की पहली रकत में ये सूरह फातिहा के बाद पढ़ूँ, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं नहीं समझता कि इससे बेस्ट अल्फाज में आप अपने रब की तरफ रुजू ला सकते हैं। सारी गुमराहियां, सारे शिर्क अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। और अल्लाह के बाद अगर कोई हकदार है ना कि उसका शुक्र अदा किया जाए तो वो अल्लाह के पैगंबर हैं।
जिन्होंने कमिटमेंट के साथ अल्लाह की मखलूक तक अपना पैगाम पहुंचाया, और वो अल्लाह ने उसमें ऐड कर दिया, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो रसूलों के ऊपर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे जहानों का बाप है। तो मेरे भाई, कुरान जिसको पापा मानता है ना, वो पैगंबर होते हैं, बाकी आपके बनाए हुए पापे हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। कुरान की डॉक्ट्रिन में इमाम वक्त का पैगंबर, कुरान की डॉक्ट्रिन में अल्लाह का नुमाइंदा वक्त का पैगंबर। इसलिए सूरह ज़ुमर में आता है, जब जहन्नमी जहन्नम में फेंके जाएंगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे, वो तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? वो कहते हैं आया तो था, लेकिन हमने झुटलाया। हालांकि पैगंबर तो सिर्फ उनके पास आया होता है जिनके सामने होता है। जब हमसे पूछा जा रहा होगा कि आपके पास कोई पैगंबर आया था, हम कहेंगे कि आया था, तो हमारी मौजूदगी में तो नहीं आया। अल्लाह जिसको इमाम डिक्लेयर किए हुए, वो वक्त का पैगंबर होता है, चाहे आपने उसे देखा है या नहीं देखा, आप उसकी जिंदगी में हैं या नहीं है। आपके लिए जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाया ना, अल्लाह ने आपको उसके रेफरेंस से, और यही कुरान में है कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाए। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फरमाए, जो कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई अल्लाह ताला धो डाले, मुआफ़ फरमा दे, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो ये थी वीडियोस दोस्तों जो हमने अभी देखी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। बहुत अच्छी वीडियो थी, जैसे जैसे उन्होंने बातें बताई, कुरान में जो लिखा था उन्होंने हमें समझाया, वो सब बातें हमने सुनी और उनकी बातें बिल्कुल बेशक सही थी। और इसी तरह हम और भी वीडियो पे रिएक्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप प्लीज़ अपनी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे आने वाली कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएंगी। चलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।